बस 10 मिनट, निकल ही रहा हूँ मैं। आज मैं बिना लंच लिए ही ऑफिस जा रहा हूँ। अरे 2 मिनट तो सब्र कर बेटा, लाती ही होगी पूनम। अरे आ गई बाबा। पता नहीं तुम क्या करती रहती हो, कभी समय पर मैं कोई मीटिंग पर नहीं पहुँच पाता। अरे तो इसे कौन सा आराम है बेटा, ये बेचारी तो सुबह 6 बजे से उठती है और एक पैर में खड़ा रहकर घर की सारी जिम्मेदारियां उठाती है। अब पूनम कौन सी ऐसी जिम्मेदारियां उठा रही है माँ? ऑफिस तो मैं जाता हूँ, कमा कर तो मैं लाता हूँ, फिर ये कौन सी जिम्मेदारियां उठा रही है? अब जाओ बेटा, तुम्हें मीटिंग के लिए देर हो रही है। हाँ माँ, मैं जाता हूँ, लेकिन आप पूनम को समझा दीजिए कि मुझे समय पर हर चीज चाहिए मेरे हाथ में। देखो बहू, तुम रोहन की बातों का बुरा मत मानना, वो बचपन से ही मुंह फट है। ठीक है मम्मी जी, बुरा लग गया बेचारी को। पूनम जरा इधर आना बेटा। जी मम्मी जी। देखो पूनम, रोहन की किसी बातों को दिल पर लगा के मत बैठना। वो क्या है ना बेटा, गलती उसकी भी नहीं है। अरे समय से पहले वो जिम्मेदारियों के बोझ के तले ऐसे दब गया कि बेचारे ने कभी अपनी शौक या इच्छाओं को पूरी नहीं किया है, बस घर की जिम्मेदारियों को उठा रहा है, इसलिए वो जरा मुंह फट है। मैं बुरा तो नहीं मानी मम्मी जी, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, क्या आपको भी ऐसा लगता है मम्मी जी कि हाउसवाइफ के पास कोई काम नहीं होता? नहीं बेटा, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं खुद एक हाउसवाइफ रह चुकी हूँ, मुझे पता है ये ऑफिस जाने वाले पुरुषों से ज्यादा ये घर में काम करने वाली महिलाओं के पास दिन भर का काम होता है, जो खत्म होने का नाम ही नहीं करता। अरे घर में काम करने वाली जो घरेलू महिलाएं होती है ना बेटा, उनका सम्मान बहुत कम ही पुरुष कर पाते हैं। हाँ मम्मी जी। ठीक है मम्मी जी, अच्छा लगा मुझे ये जानकर कि कम से कम आप तो समझ सकते हैं कि मेरे पास घर में कितना काम होता है। मम्मी चलिए ना, जल्दी जल्दी से पैनकेक बना दीजिए, आज मैं लंच में वही लेकर जाऊंगा। हाँ ठीक है, चलो बेटा बना देती हूँ मैं तुम्हारे लिए पैनकेक। अरे आज तो मेरे पास बहुत सारा काम है और ऊपर से ये बिट्टू को पैनकेक चाहिए। चलो जल्दी जल्दी से घर का सारा काम निपटा देती हूँ, और राशन भी तो सब खत्म हो गया है ना, और आज तो मम्मी जी को डॉक्टर के पास भी लेकर जानी थी। आ गई बेटा बिट्टू को स्कूल छोड़कर? हाँ मम्मी जी, बिट्टू को तो छोड़ा ही, लेकिन हमें अभी डॉक्टर के पास चलना है। जैसे ही डॉक्टर का नाम सुनती हूँ ना, मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाता है। चलिए मम्मी जी, आप भी तैयार हो जाइए जल्दी जल्दी, मैं भी अभी तैयार होकर आती हूँ। अरे रहने दो ना बेटा, आज नहीं जाते। नहीं मम्मी जी, कोई बहाना नहीं चलेगा, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। अरे पूनम, कहाँ हो तुम? हाँ जी। अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मेरे ऑफिस के आने के 5 मिनट पहले ही मेरे लिए कॉफी तैयार रखा करो तुम। यार तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि ऑफिस से आते ही मेरे हाथ में गर्मा गर्म कॉफी होनी चाहिए। जी मैं बिट्टू का होमवर्क करवा रही थी, बस लास्ट क्वेश्चन रह गया था, तो मैंने सोचा इसे कंप्लीट करा के आपके लिए कॉफी बना देती हूँ। अरे मेरे ऑफिस से आने के पहले क्यों नहीं पढ़ा देती तुम बिट्टू को? तुम बिट्टू को पढ़ाने का काम मेरे आने के पहले ये बात नहीं कर सकती, इसी समय में करवाना जरूरी होता है क्या उसका होमवर्क? बाकी समय भी तो होता है घर में, तब तुम क्यों नहीं पढ़ाती उसे? ऐसे तो रोज पढ़ाती हूँ मैं उसे, लेकिन आज मुझे घर में बहुत काम था और फिर मम्मी जी को डॉक्टर के पास भी लेकर गई थी, इसीलिए नहीं पढ़ा पाई थी। अरे तो बाकी का भी समय तो रहा होगा तुम्हारे पास जब तुम फ्री रही होगी। अरे तुम पूरे समय घर में रहती हो और मैं ऑफिस जाता हूँ, काम करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, लेकिन तुम दिखाती ऐसी हो जैसे तुम घर में बहुत बिजी रहती हो, जैसे कामों का पहाड़ टूट पड़ा हो तुम्हारे सर पर। अरे मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि तुम घर में करती क्या हो जो दिखाती ऐसी हो जैसे बहुत बिजी थी तुम। अरे बेटा, तू पूनम को इतना क्यों चिल्ला रहा है? ये घर में कोई बैठे नहीं रहती, बहुत काम होता है इसे, और साथ में बिट्टू को भी संभालती है, मुझे भी संभालती है। और याद रखना बेटा, ये घर के कामकाज भी किसी ऑफिस को संभालने से कम नहीं होता। अरे आप तो रहने ही दीजिए मम्मी। अरे आपने कौन सी नौकरी की है जो आपको नौकरी की कीमत पता हो कि ऑफिस में कितना काम होता है? आपने भी तो पूनम की तरह पूरी उम्र भर घर का काम ही किया है, घर ही संभाला है। घर से बाहर जाकर ऑफिस में काम करके पैसे कमाना मम्मी, इसकी कीमत वही बंदा जान सकता है जो कभी नौकरी किया हो। और अफसोस आप दोनों ने तो कभी कोई नौकरी की ही नहीं है, फिर आप लोगों को नौकरी की अहमियत कैसे पता चले? और ये शोक सभा को यही समाप्त करो पूनम, और चुपचाप जाके जल्दी से कॉफी बना ले आओ मेरे लिए। ठीक है, अभी ले आई मैं कॉफी। अरे सच्ची कहता है बेटा तू, मैंने भी कौन सी नौकरी की है जो नौकरी की कीमत समझ पाऊं। पापा पापा चलिए ना, आप मुझे टॉफी दिला दीजिए। अरे जाओ बेटा बिट्टू, अभी जाकर पढ़ाई कर लो, अभी पापा के सिर में बहुत दर्द हो रहा है। क्या पापा, मैंने तो अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, प्लीज चलिए ना। अरे मैंने कहा ना बिट्टू, अभी पापा के सिर में बहुत दर्द हो रहा है, और तुम जाओ चुपचाप जाकर खेल लो। पापा ने मुझे चॉकलेट नहीं दिलाया। बिट्टू रोना बंद करो बेटा, मैं कल ले आऊंगा तुम्हारे लिए चॉकलेट, ठीक है? मैं अपनी फैमिली के लिए कितनी मेहनत करता हूँ, लेकिन इन लोगों को जैसे मेरी अहमियत ही नहीं है।
अरे ये दिन रात की भागा दौड़ी कौन सा मैं सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ, अपने परिवार वालों के लिए ही तो कर रहा हूँ। लेकिन इन लोगों को कौन समझाए। इन लोगों को तो बस घर में आराम से बैठकर पैसे खर्च करने में मजा आता है। पूनम, पूनम। अरे क्या हुआ बेटा, क्यों आवाज लगा रहा है पूनम को? पूनम कहाँ है माँ? अरे पूनम तो बिट्टू को स्कूल छोड़ने गई है बेटा। मेरे ऑफिस की जरूरी फाइल नहीं मिल रही है मम्मी। ये पूनम घर में सारा दिन टाइम पास करते रहती है, कुछ काम तो है नहीं, बस इधर से उधर टाइम पास करने बता दो। अरे कभी नौकरी करने जाती ना तब समझ में आता समय की कीमत। पता नहीं मम्मी ये पूनम कब सुधरेगी। टाइम पास करने के अलावा इसके जीवन में कोई और काम है ही नहीं। लेकिन बेटा वो तो बिट्टू को स्कूल छोड़ने गई है ना, मैंने तुझे बताया ना अभी अभी। अरे माँ, तो घर से बिट्टू की स्कूल की दूरी है कितनी? अभी तक तो पूनम को वापस आ जाना था, पर नहीं, लग गई होंगी कहीं टाइम पास करने। अब बेकार का इतना समय जो रहता है उसके पास। ये क्या बेटा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है कि बहू घर में फालतू नहीं बैठती। उसने एक पैर में सारे घर की जिम्मेदारियां उठा रखी है। वो तो दिख ही रहा है माँ, कितनी जिम्मेदारियां उठाई हैं। अरे मेरे ऑफिस की एक जरूरी फाइल नहीं मिल पा रही है इस घर में, यही जिम्मेदारियां हैं उसकी। अरे ऐसा नहीं है बेटा, बहू के आते ही तुमने घर से काम वाली बाई को हटा दिया, ये कहकर कि पूनम दिन भर घर में करेगी क्या, नौकरी तो वो करती नहीं। अरे तो मैंने ऐसा कौन सा गलत किया है माँ, आप ही बताइए। अरे घर में गिने चुने मात्र 4 सदस्य हैं मम्मी, और इन 4 सदस्यों के काम करने में पूरा दिन नहीं लगता। अरे ऐसा नहीं है बेटा, बहू को बहुत काम होता है घर में, झाड़ू, बर्तन, पोछा, कपड़ा, खाना, ये सब तो बहू ही करती है ना। और इसके अलावा भी बेटा बिट्टू को स्कूल छोड़ने जाती है, स्कूल से लेकर आती है, उसे पढ़ाती है, होमवर्क कराती है, मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाती है, मेरी दवाइयाँ लेकर आती है। ऐसे घर के सारे बड़े छोटे काम बहू ही तो करती है बेटा। कम से कम आप तो ऐसा मत बोलिए माँ। कभी सोचा है आपने अगर मैं ऑफिस ना जाऊं, मैं कमा कर ना लाऊं, तो क्या बिट्टू को पढ़ाई करवा सकते हैं? और बिट्टू ही क्यों मम्मी, क्या आपको डॉक्टर के पास दिखा सकते हैं, आपकी दवाइयाँ ला सकते हैं, या घर में सब्जी भाजी दाल चीनी आटा शक्कर ये सब ला सकते हैं क्या अगर मैं ऑफिस ना जाऊं तो? है कोई आपके पास जवाब इसका? और मेरी नजर में तो माँ घर में रहकर आराम से खाना पकाना, टाइम पास करना, टीवी देखना, ये सब फालतू ही काम है। तो बताइए इसके अलावा पूनम और क्या करती है घर में? टाइम पास ही तो कहते हैं मम्मी इसे। अच्छा चल जाने दे बेटा, तुझे तो समझाना ही बेकार है। मुझे बता कैसी फाइल थी, मैं ढूंढ देती हूँ। अरे जल्दी ढूंढिए मम्मी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अरे ये देख बेटा, ये टेबल में ही तेरे सामने तो फाइल रखी हुई है, और तू ये पूरे घर में क्या ढूंढ रहा है इधर उधर? देखा बेटा मेरी बहू कितनी जिम्मेदार है। अरे वो तेरे लिए सामने टेबल में ही फाइल निकाल कर गई है, लेकिन अब तुझे फाइल नहीं दिख रही है। इसमें बेचारी पूनम की क्या गलती है बेटा? समझ में नहीं आता मम्मी, आपकी बहू तो कुछ खास करती नहीं है, फिर आपको उससे इतना प्यार क्यों है? ठीक है माँ, देर हो रही है मुझे। हाँ जा बेटा। भाई मानना पड़ेगा, भाभी जी क्या लाजवाब खाना बनाती है। पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा है। अरे तो घर में काम ही क्या है यार, सारा दिमाग तो खाना बनाने में लगा रखा है। अब हाउसवाइफ बेचारी कर भी क्या सकती है। यार तू ऐसा क्यों बोल रहा है? काम तो बहुत होता होगा भाभी जी के पास, और तुम्हारा एक बेटा भी है ना, और साथ में आंटी जी भी तो रहते हैं ना, तो सोचो कितना काम होता होगा भाभी जी को। और यार बच्चों को संभालना इतना आसान नहीं होता। यार तू कैसी बातें कर रहा है? अब एक हाउसवाइफ करेगी ही क्या, बच्चों को संभालेगी, खाना बनाएगी, इससे ज्यादा करना ही क्या है उन्हें? नहीं यार, मेरी नजरों में तो हाउसवाइफ के पास हमेशा ज्यादा काम होता है। क्यों भाभी, सच कहा ना मैंने, बच्चों को संभालना कितना कठिन होता है। सही कहते हो भैया आप, घर में बहुत काम होता है। हाँ भैया, बच्चे को पढ़ाना, स्कूल से लेकर आना, स्कूल छोड़ने जाना, फिर मम्मी जी की दवाई, खाने का सही समय, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं भैया कि कब सुबह से शाम हो जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। और घर की ऐसी कई छोटी बड़ी जिम्मेदारियां भी है भैया, उसे भी तो उठाना पड़ता है। पूनम, जिम्मेदारियां? अरे कौन सी जिम्मेदारियां उठाती हो तुम? अरे घर की सारी जिम्मेदारियां तो मैं उठाता हूँ, फिर तुम कौन सी जिम्मेदारियां उठा रही हो पूनम? ये क्या यार, तुम तो बाहर नौकरी करते हो ना, फिर घर की सारी जिम्मेदारियां तुम कैसे उठा सकते हो? जिम्मेदारियां तो भाभी जी उठाती होंगी। बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने, मेरी बहू ने घर की सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से उठा रखी है, और घर का सारा काम बहुत अच्छे से करती है बेटा मेरी बहू। ये क्या मम्मी आप भी? अरे घर से निकलकर 2 पैसे कमा कर ले आओ ना, तब जिम्मेदारियां पूरी होती हैं। अरे यहाँ घर में बैठकर रोटी पकाने से और बच्चे को ABCD सिखाने से कौन सी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएगी माँ? और ये पूनम करती ही क्या है मम्मी घर में? और मैं आपको भी एक बार फिर बता देता हूँ, जो असली जिम्मेदारी है ना घर की, वो वही उठाता है जो पैसे कमा कर ले आता है घर में। रोहन बेटा, ऐसा कहकर ना तुम दुनिया की सारी हाउसवाइफ का अपमान कर रहे हो। इसका मतलब तो यही हुआ ना बेटा कि घर में जो भी महिला रहती है वो कोई काम ही नहीं करती।
अरे हाँ मम्मी, पहली बार बिल्कुल सही बात बोली है आपने। एक हाउसवाइफ ना खाना बनाने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती। चल ठीक है यार, वैसे तो ये सब तुम्हारे घर का आपसी मामला है, लेकिन मैं तेरी बातों से सहमत नहीं हूँ। जो भी हो, भाभी जी ने बहुत ही लाजवाब और टेस्टी खाना बनाया था। चलता हूँ मैं। हाँ यार, थकान तो मुझे भी बहुत हो रही है, मैं भी आराम करता हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं लगता पूनम, ये रोहन की नौकरी करने वाला घमंड कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहा है। कुल मिलाकर उसे ऐसा लगने लगा है बेटा कि घर का जो भी काम है वो सब वही करता है और तुम सिर्फ रोटियां पकाती हो। ठीक कहते हो मम्मी, कुछ दिनों से मुझे भी ऐसे ही महसूस हो रहा है, लेकिन ठीक ही तो कहते हैं ना, वो अकेले ही तो है इस घर में कमाने वाले। अरे ऐसा नहीं है बेटा, मैंने भी कभी नौकरी नहीं की है, मैंने भी घर में रहकर घर की सारी जिम्मेदारियां उठाई हैं। और मेरी नजरों में तो बेटा घर में रहकर घर की सारी जिम्मेदारियां उठाना यही सबसे बड़ा काम होता है। अब जाने दीजिए ना मम्मी जी, आपको तो ऐसा लगता है, पर आपके बेटे को ऐसा नहीं लगता तो कोई क्या कर सकता है। लेकिन बहू, यदि हम दोनों मिलकर कुछ ऐसा करें ना, तो उसे इस बात का एहसास दिला सकते हैं कि घर में रहने वाली महिला फालतू नहीं होती, ये सिर्फ रोटियां ही नहीं पकाती। लेकिन कैसे मम्मी जी, ये कभी नहीं समझ सकते इस बात को। उन्हें तो बस यही लगता है कि वो ही पैसा कमा कर लाते हैं, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारियां वो ही उठाते हैं। तुम मेरी बात मानकर चलो बहू कुछ दिनों के लिए, और जैसा जैसा मैं कहती हूँ ना वैसा ही करो, तो हम रोहन को एहसास दिला सकते हैं कि पति पत्नी दोनों मिलकर ही गृहस्थी की गाड़ी को आगे बढ़ाती हैं। लेकिन मुझे करना क्या होगा मम्मी जी? अरे आराम बेटा, यही तो रोहन को लगता है ना कि तुम घर में सिर्फ आराम ही करती हो। तो चलो कल से तुम आराम करना शुरू कर दो और फिर देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। लेकिन मम्मी जी, अगर मैं ऐसे आराम करती रही तो घर का क्या होगा? और बिट्टू बिट्टू तो रोज स्कूल भी नहीं जा पाएगा। अरे यही तो सबक सिखाना है रोहन को मेरी बुद्धू बहू। ठीक है मम्मी जी, अब जैसा जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। कल सुबह होते ही ना तुम बिल्कुल बिस्तर से मत उठना, और जैसे ही तुमको रोहन कहे ना कि उठो चाय बना दो, तो तुम साफ कह देना कि चाय बनाते हो तो एक कप मेरे लिए भी बना देना, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और पीठ कमर भी दर्द से टूटा जा रहा है, ऐसा बोलना तुम। ठीक है मम्मी जी, मैं ऐसा करूंगी। अरे यार पूनम, उठो ना, 7 बजने को आए। सोने दीजिए जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी, जल्दी से चाय बनाओ, फिर मैं फ्रेश होकर आता हूँ। एक काम कीजिए जी, जब आप अपने लिए चाय बनाएंगे ना तो थोड़ा अदरक कूटकर मेरे लिए भी चाय बना दीजिए, दर्द के मारे सर फटा जा रहा है। अरे यार, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है ना, सुबह उठते ही मुझे चाय चाहिए, और वैसे भी मुझे कुछ खास चाय बनानी आती भी नहीं। जैसी आती है वैसे ही बना दीजिए जी। ठीक है, चाय तो बना लेता हूँ मैं, लेकिन अभी मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ, डॉक्टर आकर तुम्हें चेक कर लेंगे। नहीं जी, दोपहर में मैं मम्मी जी के साथ चली जाऊंगी, उन्हें भी तो डॉक्टर को दिखाना है। अच्छा ठीक है। हे भगवान, अब ये चाय भी मुझे ही बनानी पड़ेगी। पूनम, चाय की पत्ती कहाँ रखी है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है किचन में। वही शक्कर के बाजू वाले डिब्बे में रखा है बेटा चाय पत्ती, और चाय बना रहे हो ना तो एक कप मेरे लिए भी बना लेना। ठीक है माँ। और हाँ बेटा, ये बिट्टू का लंच भी तो बनाना है ना, एक काम करना साथ ही साथ बिट्टू का लंच भी बना लेना। क्या मम्मी, ये बिट्टू का लंच मैं कैसे बना पाऊंगा? क्या है ना बेटा, जब से पूनम आई है ना तब से काम धाम तो छूट गए हैं मेरे हाथों से। 24 उम्र में मुझसे तो नहीं होते घर के काम धाम, इसीलिए बेटा तू ही बना लेना बिट्टू का लंच, अब आएगा मजा। अरे हाँ बेटा, तुम ऑफिस चले जाओगी तो हम लोग क्या खाएंगे? एक काम करना, बिट्टू के लंच के साथ साथ हमारे लिए भी कुछ बना जाना। क्या ये सब भी मम्मी? हाँ बेटा, ये सब तो पूनम का ही काम है, अब वो बीमार है तो मुझसे तो होता नहीं, तो तुझे ही तो करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, मैं सबके लिए दाल चावल बना देता हूँ और बिट्टू के लिए सैंडविच रख देता हूँ उसके लंच में। अरे ना ना बेटा, ये दाल चावल मुझसे नहीं हो पाएगा, कुछ अच्छा तीखा चटपटा सा बना जा। ठीक है मम्मी, कोशिश करता हूँ मैं। ये अजीब आफत है, मम्मी दाल चावल नहीं खाती। पापा, आज मेरे लंच के लिए क्या बनाया है आपने? बेटा बना रहा हूँ सैंडविच। नहीं पापा, मैं तो सैंडविच कभी लेकर नहीं जाता, एक काम कीजिए आप मेरे लिए पैनकेक बना दीजिए। अरे नहीं बेटा, मुझसे नहीं हो पाएगा ये पैनकेक वाला काम। नहीं पापा, आपने मुझे टॉफी भी नहीं दिलाई थी और आप कभी मेरी पसंद की कोई भी चीज नहीं देते। अच्छा रोना बंद करो बेटा, एक काम करो, आज रहने दो, मत जाओ तुम स्कूल। मैं ऑफिस से आते समय तुम्हारे लिए केक और टॉफी सब लेकर आऊंगा, ओके? ठीक है पापा, अब आप इतनी जिद कर रहे हैं तो नहीं जाता आज मैं स्कूल। चलो ठीक है, फिर तुम पापा की मदद करो। ओके पापा। पूनम, अरे क्या हुआ बेटा, क्यों आवाज लगा रहा है पूनम को? अरे आपको पता है ना मम्मी, मैं ऑफिस से कितना थका हुआ आता हूँ और आते ही मुझे कॉफी चाहिए होती है। अच्छा, तो एक काम करो बेटा, अपने लिए कॉफी बनाओगे ना तो मेरे लिए चाय भी बना देना।
क्यों मम्मी, क्या पूनम आपके साथ डॉक्टर के पास नहीं गई थी? अरे क्या बताऊं बेटा, गई तो थी वो डॉक्टर के पास, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि अभी दिमाग में जोर देने की जरूरत नहीं है, इन्हें बेड रेस्ट की जरूरत है। कुछ दिमागी समस्या समझ में आ रही थी मुझे। क्या कोई बड़ी समस्या है क्या मम्मी? अभी बड़ी समस्या तो नहीं है बेटा, लेकिन डॉक्टर कह रहे थे अगर इन्होंने आराम नहीं किया तो समस्या बड़ी हो सकती है, और आराम किया तो कुछ ही दिनों में समस्या ठीक हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तो मम्मी मैं कुछ दिन मैनेज कर लूंगा। और हाँ बेटा, घर का राशन भी तो खत्म हो गया है। सुबह तुम किचन में गए थे तो मुझे बताया क्यों नहीं? अभी तो शक्कर चाय भी नहीं है। जाओ पहले राशन लेकर आ जाओ, उसके बाद कॉफी और चाय बनाना। क्या? मैं तो अभी ऑफिस से थका हारा आया हूँ माँ, और फिर राशन लेने? ये सब काम पहले कौन करता था मम्मी? अरे पूनम करती थी बेटा, लेकिन अब तो वो बीमार है, तो अब तो तुम्हें ही करना होगा ना। अब मुझसे तो तुम उम्मीद कर नहीं सकते। ठीक है मम्मी, लेकर आता हूँ अभी मैं। अरे सुनो तो बेटा, बिजली का बिल भी तो नहीं पटा है, और आज आखिरी डेट है, बिजली का बिल भी पटाते आना। ठीक है माँ। अरे सुनो 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 बेटा, और सब्जियां भी तो खत्म हो गई है, सब्जियां भी लेकर आ जाना। क्या? मुझे तो लगता है मैं पागल ही हो जाऊंगा। ये ऑफिस और ऑफिस के बाद घर, तेल निकल गया मेरा। बेटा रोहन, आज बिट्टू की स्कूल में पीटीएम है, तो चले जाना तुम 1 बजे। क्या मम्मी, 1 बजे कैसे जा सकता हूँ? वो तो मेरा ऑफिस टाइम है ना, और वैसे भी अभी तक मैं नहीं गया हूँ मम्मी पीटीएम में। लेकिन अब तो जाना पड़ेगा बेटा, तुझे पता है ना पूनम की तबीयत ठीक नहीं है, और उसके स्कूल से नोटिस भी आया था कि बिना कारण के बिट्टू स्कूल क्यों नहीं जा रहा है 3 दिनों से। तो थोड़ा जाकर जवाब भी दे देना बेटा तू। लेकिन मैं कैसे माँ? हाँ बेटा, जब तक पूनम ठीक नहीं होती तब तक तो उसकी सारी जिम्मेदारियां तुझे ही उठानी पड़ेगी। क्या? लेकिन मम्मी, ऑफिस में भी तो मेरे पास कितना काम होता है। अरे हाँ बेटा, जब तू पीटीएम से वापस लौटेगा ना तो मार्केट से सब्जियां ले आना, और ये नल का बिल भी पेड नहीं हुआ है लगता है, वो भी पेड करते हुए आना। बस करो मम्मी, मैं अपनी समस्याएं गिना रहा हूँ और आप मुझे काम पर काम बता रही हैं। अरे हाँ बेटा, एक तो और जरूरी बात भूल गई थी मैं, ये बिट्टू की ट्यूशन टीचर है ना, उसको भी उसकी फीस देकर आना है। पहले तो बेचारी पूनम देकर आ जाती थी, लेकिन अब तो वो बीमार पड़ी है ना। अरे बस करो यार मम्मी, मुझसे नहीं हो पाता ये सारा काम। एक तो वैसे ही मैं ऑफिस के काम से कितना परेशान होता हूँ, और ये सब काम पूनम के ही है। पूनम इसे जिम्मेदारी से निभा सकती है, मेरे तो बस के बाहर की बात है मम्मी, मुझसे ना हो पाएगा। अरे कैसी जिम्मेदारी बेटा, कौन सी जिम्मेदारी निभाएगी पूनम? तेरे हिसाब से तो सिर्फ पैसे कमाने वाला ही सबसे बड़ी जिम्मेदारियां निभाता है ना घर के। अब तो मुझे लगता है बेटा तुझे अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कि पूनम दिन भर घर में आराम करती है या काम। हाँ मम्मी, आई एम सॉरी, मैं गलत था। मुझे लगता था कि सारा काम ऑफिस में ही होता होगा, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया ऑफिस से कहीं ज्यादा काम घर में होता है। एंड आई थिंक, मुझे लगता है आप सभी दर्शकों को भी समझ में आ गया होगा कि हाउसवाइफ की जिम्मेदारी कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं होती। So please friend, always respect the housewife.